आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। इस लड्डू को हम बिना चीनी गुड़ के साथ बनाएंगे और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो भी इस लड्डू को आराम से खा सकते हैं। एक लड्डू हर रोज अगर खाते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ठंड से होने वाले कमर और जोड़ों के दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। तो चलिए इस ताकतवर लड्डू को बनाते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे घी 2 बड़ा चम्मच और फ्लेम को लो पे रखेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम। तो यहाँ पे मैंने बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। बादाम को थोड़ी देर के लिए पहले भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ काजू। काजू को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काजू को भी हम इसी के साथ भुनेंगे और फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, जिससे कि कलर चेंज नहीं होगा ड्राई फ्रूट का। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक यानी कि क्रंची होने तक भुनेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अखरोट और पिस्ता। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसे 4-5 मिनट के लिए और भुनेंगे, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। लड्डू बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है मैंने। कम से कम मैंने 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है सारे ड्राई फ्रूट को। अब इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश लास्ट में ही डालेंगे, बहुत पहले नहीं डालेंगे। और किशमिश डालने के बाद मैंने 3 मिनट के लिए और भुना है और लो फ्लेम पे भुना है, इसलिए किशमिश का भी कलर वगैरह चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से भुन गया है। अब सेम कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे काले छुहारे। काले छुहारे को भी हमें भुनना है। काले छुहारे में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जो कमजोरी को दूर करता है और कब्ज भी ठीक रहता है, हड्डियां भी मजबूत होती है। कुल मिलाकर सिर्फ काले छुहारे में बहुत सारे फायदे हैं। पहले जब दादी नानी लड्डू बनाती थी तो कुछ हो या ना हो लड्डुओं में, लेकिन काले छुहारे जरूर मिलते थे। तो इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए दादी नानी काले छुहारे इस्तेमाल करती थी। और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा छुहारों को। अब यहाँ पे हम डालेंगे घिसा हुआ नारियल। तो सूखा नारियल लिया है, जिसको गड़ी भी हम लोग बोलते हैं। गड़ी को हमने घिस कर लिया है और अब इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लिया है और अब इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में अब घी ऐड करेंगे और यहाँ पे अभी घी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि अब इसमें हमें फ्राई करना है गोंद को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोंद लिया है और ये गोंद के जो टुकड़े हैं ना थोड़े बड़े बड़े हैं। तो इसको फूलने में थोड़ा सा घी चाहिए, तो इसलिए मैंने घी थोड़ा ज़्यादा लिया है। और अब इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही गोंद को फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिकेगा। सर्दियों में गोंद खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है, हड्डियां मजबूत होती है और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। तो ज़रूर ऐड कीजिए गोंद को लड्डुओं में। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और डालेंगे कढ़ाई में, क्योंकि सारा घी हमारा गोंद ने पी लिया है। और अब इसमें हम मखाने डालकर भून लेंगे। 2 कप मैंने मखाना लिया है और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। अच्छे से जब भून जाएगा तो आप इसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। अब मखाना अच्छे से भुन गया है, तो इसे निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे अलसी लेंगे, यानी कि तीसी। हमारे साइड इसे तीसी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे फ्लैक्ससीड भी कहते हैं। और अलसी को हम बिना घी के भुनेंगे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड के मौसम में जरूर खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, कमजोरी दूर होती है और इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब अलसी अच्छे से भुन गया है तो मैंने उसे निकाल लिया। अब थोड़ा सा घी ऐड किया है, इसमें मगज के बीज डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे सफ़ेद तिल। बहुत ज़्यादा तिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। 2 चम्मच तिल डालेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पोस्तो, यानी कि खसखस। खसखस डालने से लड्डुओं का स्वाद बढ़ जाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है खसखस। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। 2-3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब सभी चीज़ों को हमने भूनकर तैयार कर लिया है। तो आप एक ग्राइंडर जार लेंगे और पहले मखाने को हम पीस लेंगे। तो हल्का दरदरा ही पीसेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़े आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम पीस कर तैयार करेंगे।
मखाने को मैंने पीस लिया है। साथ ही अब इसमें हम गोंद जो हमने लिया है, तो गोंद के बड़े बड़े टुकड़े हैं। आप चाहें तो इसे ग्लास या कटोरे से क्रश कर लीजिए, या फिर आप ग्राइंडर जार में डालकर इस तरीके से पीस लें। तो हल्का दरदरा ही है, मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े थे तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं हुआ है और इसके दाने दिख रहे हैं। अब जो हमने छुहारे भुने थे, काले छुहारे, उसको भी हमें पीस कर लेना है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो खाने में थोड़ा सा मुंह में आता है, तो बच्चों को खास तौर पे पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। और अब देख सकते हैं इसके टुकड़े कितने बारीक हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को पीस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अलसी को भी थोड़ा ही पीसेंगे, बस 1 से 2 बार मिक्सर को चलाएंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप चला के रखेंगे तो ये बहुत पाउडर हो जाएगा। आपको अलसी भी दिख रहे होंगे और अलसी के पाउडर भी हो गए। अब जो हमने नारियल भून के रखा था उसे भी डाल देंगे, और जो हमने काजू बादाम पिस्ता अखरोट भुना है उसे भी डाल देंगे। इन सबको हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे चॉप कर लिया था, काट लिया था। अब 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर। इसको डालने से मतलब सर्दियों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपको स्किप करना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसे हम साइड में रखेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब लड्डू बांधने के लिए हमें लेना है एक मिक्सर जार, और इसमें हम ऐड करेंगे खजूर। खजूर में एक नेचुरल मिठास होती है, इसके लिए ये शुगर फ्री बनकर तैयार होगा ये लड्डू, और ये लड्डू हम इसी से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम खजूर के बीज को निकाल कर काट कर पहले ही रख लिया था। अब इसे हल्का हल्का हम पीस लेंगे, जितना ये पीस सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पीसता है, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे मिक्सर में। और पीसते समय पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। अब यहाँ पे एक पैन में हम थोड़ा घी ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सारे खजूर को। खजूर को मैंने पीस लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले के टुकड़े टुकड़े दिख रहे थे और पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब खजूर डालने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम टू लो पे रखेंगे, और उसके बाद इसे हम मिक्स करते हुए चलाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का टेक्सचर आ चुका है खजूर में, और ये अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। अब लड्डू बांधने के लिए ये तैयार है। तो अब ये इसे हम लड्डू वाले मिक्स में मिला देंगे। तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम डाल देंगे ये सारे ड्राई फ्रूट वाले मिक्स में। और ये अभी गर्म है खजूर, तो हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जब खजूर थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे हाथ से मैश करके मिलाएंगे। बिना हाथ लगाए ये लड्डू नहीं बनेंगे, तो आप इसे अपने हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से इसको मसल कर मिला लीजिए सारे ड्राई फ्रूट में। उसके बाद आप इसके लड्डू आराम से बांध सकते हैं। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए आपको इतने सारे ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मनपसंद जितने ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं उतने डाल सकते हैं, और जो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं। आप इसमें 2 ड्राई फ्रूट से भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। आपको अगर कम घी में ये लड्डू बनाना हो तो कुछ चीज़ों को स्किप करके आप इसे 2 चम्मच घी में भी ये लड्डू बना सकते हैं। जैसे कि गोंद को आप स्किप कर दीजिए, वो फ्राई करने का रहता है तो इसलिए उसे स्किप कर दे। कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 चम्मच घी में कितने सारे ड्राई फ्रूट हमने भून कर निकाल लिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से भून कर आप ये खजूर के साथ इस तरीके से ऐड करके कम घी में भी ये लड्डू बना सकते हैं। ये जितना टेस्टी है लड्डू उतना ही ज़्यादा हेल्दी है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको ये शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे बनाने का तरीका और बताने का तरीका भी पसंद आया होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।